वेलकम एवरीवन। सो हम आज 9 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 3 का। ये आप इट्स रेनिंग चैप्टर का नाम है, मतलब वर्षा हो रही। देखिए अप्पू ईट बनाना, अप्पू को बनाना खाना बहुत पसंद है। ईट बनाना ये चैप्टर है आपका, इसमें ये टॉपिक है। सो देखते हैं क्या कह रहा है आपका चैप्टर। ये स्टोरी अप्पू लाइक बनाना वेरी मच, अप्पू को बनाना बहुत पसंद है। अप्पू इसका यहाँ पे एक हाथी का नाम। ओके, ही प्लग्स एंड ईट बनाना फ्रॉम द ट्री एवरी डे। वो हमेशा प्लग मीन्स तोड़ना, मतलब कि बनाना को तोड़ता है और हर दिन खा जाता है। ईट मीन्स खाना, और एवरी डे मीन्स प्रत्येक दिन। ओके, वन डे एक दिन, ही सॉ दैट द बनाना ट्री वर ड्रॉपिंग। उसने देखा कि मतलब बनाना की जो ट्रीज़ हैं वो ड्रॉप कर रहे हैं, मतलब कि गिर रहे हैं, सूखे हो रहे हैं, ऐसा करके आप समझ सकते हैं। इट हैड नॉट रेन फॉर लॉन्ग टाइम। बहुत दिनों से वर्षा नहीं हुई है। इट मस्ट गेट वाटर इन माई ट्रंक सैड अप्पू। और इनको वाटरिंग करनी पड़ेगी, मतलब इनको पानी देना पड़ेगा, ऐसा अप्पू ने सोचा। ही स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द रिवर। और उसने मतलब कि नदी की तरफ बढ़ना शुरू किया। अप्पू ड्रैंक वाटर टिल ही वॉज हैप्पी। उसने उतना पानी पिया जितने में वो खुश हो जाए। ही बाथ हिट बॉडी विद द ट्रंक। और उसने मतलब कि अपनी सूंड से सब पूरे शरीर में पानी डाला, अच्छे से नहा लिया उसने। देन ही कैरीड वाटर इन हिज ट्रंक एंड पोर्ड इट ऑन द बनाना ट्री। और उसने कुछ पानी लिया और फिर बनाना ट्री के में डाल दिया उसको। एंड एज सून एज द बनाना ट्री गॉट द वाटर दे कम अलाइव। जैसे ही उनको पानी मिलता है वो जल्दी से अलाइव, मतलब कि अच्छे अच्छे दिखने लगते हैं। अप्पू सेड फ्रॉम नाउ ऑन द ऑन आई विल गेट वाटर फॉर यू एवरी डे। और ऐसा देख के अप्पू ने कहा मैं तुम्हें हर दिन पानी दूंगा। आफ्टर ऑल यू ऑल्सो गेव मी द राइप एंड द टेस्टी बनाना। और जैसे कि तुम मुझे डेली डेली पक्के पक्के और अच्छे अच्छे बनाना खिलाते हो, तो उसी तरह से मैं वाटरिंग करूँगा। ओके, यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं तो ये आपको तो मिल जाता है उसमें साइट में। अगर नहीं मिलता तो आप कमेंट करके मांग सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स। यू राइट इन द स्टोरी दैट द अप्पू वाटर द बनाना टी। आपने पढ़ा कि अप्पू बनाना टी वाटरिंग करता है। एंड बट द एलिफेंट डजेंट वाटर ट्रीज। लेकिन एलिफेंट किसी पानी मतलब कि ट्री को वाटर नहीं करते हैं। देन वेयर डू द प्लांट्स गेट द वाटर फ्रॉम। लेकिन मतलब कि जो प्लांट्स हैं उनको वाटर कहाँ मिलता है। प्लांट्स मोस्टली गेट द वाटर फ्रॉम द रेन। प्लांट्स को जनरली जेन्युइन जो वाटर मिलता है वो सारा रेन से मिलता है। व्हेन इट रेन द प्लांट सीम्स टू गेट न्यू लुक। और जब वर्षा होती है तो लगता है कि एक मतलब प्लांट्स को एक नया सा लुक मिल गया। लेट अस रीड अ पोएम। एक पोएम पढ़ते हैं चलिए। फेयर एंड वाइट, ग्रे एंड ब्लैक, द क्लाउड अराइव इन द मैजिक पैक। देखिए मतलब क्लाउड के लिए ये है, जैसे कि वो दिखते हैं वाइट और फेयर, ग्रे एंड ब्लैक दिखते हैं और जल्दी से वो आ जाते हैं जैसे मैजिक पैक लेके आ गया हूँ। एलिफेंट एंड हॉर्सेस, डॉग्स एंड पॉन्स, sometimes they look like the pair of sons, and in the moment they come, in the moment they go, uh, and sometimes they freeze us, and some for a week they stay, and sometimes they disappear for the many days. कभी कभी मतलब होता है कि जल्दी से वर्षा हो जाती है, कभी कभी बहुत टाइम तक रुक जाते हैं वो। sometimes they pour, sometimes they thunder, sometimes spreading द कलर्स इन द रेनबो वंडर। अब कभी कभी वो मतलब बहुत ठंड, मतलब कि गड़गड़ाहट के साथ बहुत सारा बादल पानी आ जाता है, और कभी कभी बहुत अच्छे से लुक के साथ आते हैं, और कभी कभी रेनबो आपको दिखती है। तो ये सारी चीज़ें। एंड समटाइम्स द हेल प्लेंटिंग द ग्राउंड, एंड समटाइम्स बेकिंग द ग्लास इन द रिंगिंग चाइम्स। तो इस तरह से आपको कभी कभी बहुत सुंदर सुंदर सी मीनिंग मिल जाती है सुनने के लिए, अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। चलिए ठीक है, फिर यहाँ पे द पोएट सॉ मेनी थिंग्स इन द क्लाउड। पोएट को बहुत सारी थिंग्स क्लाउड में दिखी। हैव यू एवर सीन एनीथिंग इन द क्लाउड। कभी आपने कोई चीज़ देखी क्लाउड में। वॉट, क्या देखी है। वॉट ऑल डू द क्लाउड डू। हैव यू एवर सीन द रेनबो। कभी आपने रेनबो देखी है। व्हेन कैन यू सी अ रेनबो। क्या मतलब कि आप कब देखते हैं, मतलब कब देख सकते हैं आप। हाउ डू यू फील व्हेन इट्स रेन। कभी कैसा लगता है जब बारिश होती है। एंड अपार्ट फ्रॉम द क्लाउड व्हाट डू यू सी व्हेन इट्स रेन। मतलब कि क्लाउड को छोड़ के आपको क्या दिखता है जब रेनिंग होती है। व्हाट हैपन व्हेन इट्स रेन। कब क्या होता है जब वर्षा होती है। व्हेन इट्स रेन
मेकिंग अ पेपर बोट, कभी पेपर बोट बनाइए एंड फ्लोट देम इन अ वाटर, इट्स रियली फनी, बहुत अच्छा होता है, इजंट इट? क्या है आपने ऐसा कभी? मेक अ पेपर बोट एंड फ्लोट इट ऑन वाटर, पेपर बोट बनाइए और उसको वाटर में फ्लोट कीजिए। हैव यू हर्ड एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग रेन, अब कभी आपने कोई प्रॉब्लम हुई है जब रेन होती है? एंड हैव यू सीन एनी वन एल्स हैविंग एनी प्रॉब्लम ड्यू टू रेन, कभी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है रेन की वजह से? ड्रॉ पिक्चर ऑफ एक एक्सपीरियंस इन द रेन, एक पिक्चर ड्रॉ करिए अपनी एक्सपीरियंस की और रेनिंग के टाइम पे। ओके, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो आपको कल तक मिल जाएगा। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।